और आज आपके बीच आया हूं डिफाइन करने के लिए नर्सिंग सेक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जिसको बेसिकली लोग चैतन्य क्लासेस ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के रूप में भी जानते हैं। मैंने चैतन्य को क्यों चूज किया? अपने बेगूसराय ज़िले में सुशील नगर में स्थित आप NH31 पे ही यह चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग स्थित है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसको डिफ़ाइन करने के पीछे का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना रहा था कि नर्सिंग का सेक्टर, और वो भी हमारे ज़िले में अच्छा एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर रहा हो तो क्यों ना वैसे स्टूडेंट जो नर्सिंग के सेक्टर में या पैरामेडिकल साइंस में ANM, GNM, BSc नर्सिंग या D फार्मा, B फार्मा की ओर मूव करना चाहते हैं, उनको क्यों ना एक बेहतर विकल्प मिले। तो इस क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं चैतन्य। देख ही सकते हैं आप मेरे पीछे चैतन्य क्लासेस ऑफ नर्सिंग, और एडमिशन ओपन का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, और साथ में मैंने आपको पहले ही बताया D फार्मा एंड B फार्मा गाइज। तो अब हम आगे मूव करते हैं। पहले हम मिलते हैं उन स्टूडेंट्स से, जानते हैं वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता के साथ साथ आपको रूबरू कराते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की जो लैब फैसिलिटी बेसिकली, क्योंकि नर्सिंग की बात जब आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैब का जो वर्क है वो प्रैक्टिकली। सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। मैंने पहले ही बताया चैतन्य क्लासेस ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस हमारे साथ आप देख सकते हैं। मैं अभी एट प्रेजेंट हूँ लैब में, और हमारे साथ ये सारे के सारे बच्चे, मतलब ये बच्चे यहाँ पे 8% लैब वर्क कर रहे हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे जो हमें बताया गया है या हम जो जान रहे हैं मार्केट में जानकारी जो हमारे पास है कि चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस से रिलेटेड जो कमिट करता है वो कमिटमेंट हमारे सामने साझा भी हमारे साथ करता है। और बच्चों को स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल, अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे सर्विसेज जो प्रोवाइड होने चाहिए, प्रैक्टिकली बच्चों को जो डेवलप करना चाहिए वो करके देता है। इन बच्चों से हम जानना, क्या शुभ नाम हुआ आपका? बलवंत कुमार। बलवंत, हमें ये बताएं, अगर मैं बात करता हूँ आपके इस इंस्टीट्यूट की, चैतन्य की, तो चैतन्य के अंतर्गत आपने एडमिशन पहले कब लिया था ये बताएं। एडमिशन कब आपने लिया था? एडमिशन हम 2023 दिसंबर में लिए थे। दिसंबर में। और कौन से कोर्सेज में आपने, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया था? GNM कोर्स। GNM में। तो एक बात बताइए, GNM से रिलेटेड अगर मैं प्रैक्टिकल वर्क की बात करूँ, एट प्रेजेंट आप भी लैब में, मैं भी आपके साथ लैब में हूँ, तो प्रैक्टिकल वर्क प्रायोरिटी आता है। तो GNM में जो प्रैक्टिकल वर्क है आप सेटिस्फाइड हैं? आप अभी एट प्रेजेंट कर क्या रहे हैं? हाँ, हम यहाँ से संतुष्ट हैं। और अभी हम ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, BP चेक कैसे चेक करते हैं, और टेम्परेचर और वाइटल साइन जो भी होते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे भी जान रहे थे और उनके बारे में प्रैक्टिकल कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, जहाँ तक वास्तविकता की बात आती है तो बेसिकली देखा जाता है कि जो कमिटमेंट कॉलेजेस की तरफ से हुआ, क्या जो कमिटमेंट आपके इस इंस्टीट्यूट ने आपके साथ किया उस पर खरा उतर रहा? हाँ, वो जितने भी यहाँ पे बोले थे सर ये सब होगा, व्यवस्था है, सब यहाँ पे अवेलेबल है। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं? हाँ, सब अवेलेबल। और आपका नाम क्या हुआ? रोशनी कुमारी। रोशनी, कौन से कोर्स में आप हैं? GNM में। तो GNM से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो GNM में बेसिकली ये कितने टाइम का कोर्स होता है ये बताएं, ड्यूरेशन क्या है आपका? सर ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। 3 इयर्स का? जी सर। ओके, 3 इयर्स में तो आपका लैब वर्क भी होता है? जी सर, लैब वर्क भी होता है। तो लैब से रिलेटेड जब बात आती है तो आप मुझे ये बताएं कि जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो प्रॉपर आपका यहाँ हो रहा है? जी सर, हो रहा है। फिलहाल सर फर्स्ट ईयर में सर कुछ ही होता है, हम लोग का कम ही प्रैक्टिकल है, जिसमें वाइटल साइंग और इंजेक्शन वगैरह और CPR की भी प्रैक्टिकल करवाई गई है लैब में। और अगर मैं एजुकेशनल, प्रॉपर एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात करूं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो एनवायरनमेंट कैसा है? सर बहुत अच्छा है सर, जितना भी हम लोग को बोला गया था सर उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को सारा चीज़ अवेलेबल है। और चलिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया मुझे, लेकिन एक बात हमें बताया, वास्तविकता, जब बात वास्तविकता की आती है तो इस इंस्टीट्यूट ने जो आपसे कमिट किया था एडमिशन के टाइम, क्या इंस्टीट्यूट अपनी वास्तविकता पे जो आपसे कमिटमेंट किया उस पर खरा उतर रहा है? जी सर, मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो कम फी में सर, जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, उससे सर अच्छा है जो ये इंस्टीट्यूट जो है बाहर से कम ही पैसे में मेरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। ये INC भी अप्रूव्ड है, और सर हम लोग का बहुत ही अच्छा हर चीज़ अवेलेबल है सर, जितना सर बताए थे उससे कहीं ज़्यादा सर कर रहे हैं हम लोग का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी अगर मैं चैतन्य को डिफाइन करने की बात करूं तो इस डेफिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, इस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ लैब ट्रेनर के रूप में जुड़ी हैं सुहानी मैम, राइट? यस सर। ओके मैम, एक बात बताएं, कब से चैतन्य के ओपन होने के बाद आप कब से यहाँ पे एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ लैब ट्रेनर यहाँ पे वर्क कर रही हैं?
सर मैं तो यहाँ 2-3 मंथ से आ रही हूँ, बट पहले से जब से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करवाए जा रहे हैं। जितने भी सर ने बोले हैं सारे कुछ फुलफिल किया जा रहा है स्टूडेंट को, चाहे वो लैब हो या फिर क्लास वगैरह हो, जो भी हो सारे फैसिलिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके और मैम अगर मैं बात करूं कि अगर रिकमेंड करने की बात आए, हमारे बेगूसराय ज़िले में नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेक्टर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट आया है, काफ़ी मुझे लगता है नियर अबाउट 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर ये हमारे बीच आया, तो आप रिकमेंड क्या करना चाहेंगे? तो मैं चैतन्य को ऑफ कोर्स रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ यहाँ का जो भी सिस्टम से मैं 2 मंथ से ही देख रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ है जो भी है, सारे सर लोग बहुत कम फी में INC अप्रूव्ड कॉलेज से कोर्स करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच मैम। सो गाइस, चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अंदर मैंने पहले ही बताया कि ऑफिस के कंसर्न पर्सन से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज अ डायरेक्टर मिस्टर गौरव। तो गौरव सर से हम जानना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट जो पैरामेडिकल साइंस और नर्सिंग को डिफाइन करता है, नर्सिंग को हमारे बीच लेके आया है। सर पहले तो बेगूसराय समाचार न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें बुलाया, हमें मौका दिया, तो हम जानना चाहेंगे आपसे पहले आपके इस इंस्टीट्यूट के बारे में। सर ये हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली गरीब बच्चों के लिए है और वैसे बच्चों के लिए है जो पढ़ाई से अछूता है, बाहर जाके एडमिशन ले लेते हैं बट क्लास नहीं कर पाते हैं, और वैसे बच्चे के लिए जो ANM GNM BSc नर्सिंग कर रखे हैं और पढ़ाई छूट गया तो वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं, उन बच्चे को हमारा संस्था प्रैक्टिकल विथ थ्योरी दोनों क्लास अवेलेबल करवाती है, जिससे क्या होता है कि उनका कंपटीशन का भी तैयारी होता है, या जो बच्चे कहीं एडमिशन ले रखे हैं क्लास नहीं कर पा रहे हैं डिस्टेंस की वजह से, जो उतना दूर है तो घर से बाहर जाएंगे तो फिर मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा मंथली, तो वो बच्चे हमारे यहाँ आके तो ओनली ट्यूशन फी पे करके क्लास कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक अच्छी जानकारी हमें दी। और उनको हम एडमिशन में भी सपोर्ट करते हैं कि सर हमारे पता नहीं हम कहाँ एडमिशन ले, हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, ये सब का भी सपोर्ट हमारे यहाँ से मिलता है। चलिए, मतलब DRCC की सुविधा भी आप अवेलेबल कराते हैं? जी जी जी, वो भी मिल जाएगा। चलिए, अगर सर मैं बात करूं, चूँकि ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है जो नर्सिंग को और नर्सिंग और पैरामेडिकल को हमारे बीच लेके आता है, पैरामेडिकल साइंस को, तो हमारे पास बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? ANM GNM BSc नर्सिंग। ओके, और पैरामेडिकल साइंस में सर? डी फार्मा है, बी फार्मा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, एक अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लेकिन जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो बात हम करते हैं वास्तविकता मीन्स दैट कि इंस्टीट्यूट जो है वो INC रजिस्टर्ड है या नहीं, या सेकंड थिंग इज़ दैट उसका एफिलिएशन किससे है, तो ये भी जानकारी थोड़ा हमारे साथ साझा। सर हम पहले कह दी, ये हमारा क्लासेज अवेलेबल का फैसिलिटी है, ठीक है। हमारे यहाँ क्लास अवेलेबल किया जाता है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए INC से कोई लेना देना। हाँ, कोई बच्चे अगर लाइक करते हैं कि मेरा सर एडमिशन करवा दीजिए, हम यहाँ से करना चाहते हैं कम फी में INC कॉलेज में, उसमें पूरा मेरा सपोर्ट मिलता है। और जो बच्चे मेरे द्वारा 3 साल रेगुलर क्लास करते हैं उसको हम प्लेसमेंट का 100% सपोर्ट करेंगे, और बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा वो लेबिलिटी इंस्टीट्यूट की होती है, ना कि स्टूडेंट की जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर, आपने एक अच्छी जानकारी दी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एज अ डायरेक्टर गौरव सर की तरफ से चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, या कहें कि चैतन्य क्लासेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। थैंक यू वेरी मच सर। सो गाइज, ये है चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, या कहिए कि चैतन्य क्लासेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, जो नर्सिंग के सेक्टर में आपको बेहतरीन विकल्प देता है, खुद को बेहतरीन विकल्प, बेटर ऑप्शन के रूप में आपके बीच लेके आया है। तो बेगूसराय ज़िले में जब हमारे बीच है एक ऐसी संस्थान, और आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं ANM GNM BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, तो क्यों ना एक बार विजिट किया जाए चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सुशील नगर, अपोजिट ऑफ लोकल हॉस्पिटल, NS 31 बेगूसराय। धन्यवाद।